मेरे पासी समाज के वीर नौजवानों, जितना जल्द हो सके आप भीम आर्मी के चंगुल से बाहर निकलिए। अंबेडकरवाद से अपने आप को एकदम पृथक कर लीजिए, अलग करिए, नहीं तो आप अपनी माता, बहन और बेटी को उनसे बचाने में नाकामयाब हो जाएंगे जो आज तक संविधान को नहीं मानता। वो शरिया और हदीस को फॉलो करता है। अरे बंधु, नालंदा को किसने तोड़ा? खिलजी ने। ये दलित मुस्लिम का प्रेम ये केवल आज नया नहीं है। योगेंद्र नाथ मंडल के भी सर पर चढ़ा हुआ था वो भूत, जिसके परिणाम मुस्लिम लीग को भारी मात्रा में वोट किया गया। परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ, उधर पाकिस्तान और इधर हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान हो जाना चाहिए था। दुर्भाग्य से आज हमारा देश एक धर्मशाला है, टकले दुरात्मा गांधी की वजह से। ए मेरे बंधु, इतने बड़े बड़े महान योद्धाओं के, राजाओं के आप वंशज हो, आप पासी वीर क्षत्रिय हो। आज अंबेडकरवाद नाम का जो कुनबा है, जो गिरोह है, जो संगठन है, वो अपनी माँ, बहन और बेटी को बेच बेच कर जी रहा है। उदाहरण इस संसार में भरे पड़े हैं, बिखरे हैं, तथ्य और प्रमाण के साथ चहुओर दिखाई दे रहे हैं। 4-5 साल से सोशल मीडिया को मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से मुखर हूँ, तब से देख रहा हूँ। दलित बच्चियों के साथ शांति दूतों ने जब भी कुछ उल्टा सीधा किया है, भीम आर्मी गायब है, अंबेडकरवादी संज्ञा शून्य हो गए हैं। अभी अभी हल्द्वानी में सर्च कर लीजिए, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोई हवाई ये बात नहीं है। आप सर्च करिए, हल्द्वानी में जिस दलित बच्ची को शांति दूत ने लूट लिया, पीट लिया, उस पर यूपी पुलिस ने तत्परता दिखाई, आरोपी पर FIR दर्ज किया गया। लेकिन देखिए, वहां पर अंबेडकरवादी भीम आर्मी पहुंचकर बोलता है बड़ा बाबू को कि दरोगा जी, मुकदमा वापस लीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर ही SC ST एक्ट का मुकदमा ठोक दूंगा। तो कहीं ना कहीं भीतर से अंबेडकरवाद, भीम आर्मी ये चाहता है कि आओ शांति दूत, मैं तुझे निमंत्रण कार्ड भेजता हूं, आओ मेरी बहना को लूट लो, हम तुम्हारा बचाव करेंगे, आओ बहुजन की बेटी को लूट लो। बंगाल में तो क्या कहें, हद ही पार हुए बंधु, हद ही पार हो गए बंगाल में। फिर भी आप अंबेडकरवादी चुप हो। अरे किस मनुवाद का चश्मा दिखाया जा रहा है जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, लेकिन स्पष्ट पूरी दुनिया आंख से देखी है। बाबा साहेब अंबेडकर को ब्राह्मण ने सरनेम दिया, एक राजपूत राजा ने अपने खर्चे से वजीफे के माध्यम से विदेश पढ़ने को भेजा, और एक राजपूत राजा ने ही, प्रधानमंत्री ने, माफ कीजिएगा, एक राजपूत प्रधानमंत्री ने 1990 में मरणोपरांत बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा, उन्हें पारितोषित किया। तो बाबा साहेब को जो सम्मान यहाँ के जनेऊधारियों ने दे दिया है, वो आप नहीं दे रहे हो। आप कायदे ही कायदे में, कसम से कहता हूँ, दिल पर हाथ रख कर कहता हूँ, है हिम्मत तो भारत के किसी भी न्यायालय में मेरे ऊपर परिवाद दायर करके एक बार देखिए ना। अरे मैं तो आपके कुछ कुतर्क को लेकर के बाबा साहेब पर टिप्पणी कर दिया हूं, लेकिन मेरा दावा है क्या, मैं तथ्य बाई तथ्य, परत बाई परत खोलकर बता दूंगा पूरी दुनिया को कि बाबा साहेब के मुंह पर आपने कम से कम 40 जूता सुबह शाम मारा है। बाबा साहेब का जो पोता है नालायक, झंडिस, राजरतन, वो बाबा साहेब के मुंह पर मेरे ख्याल से वो भी 20-30 बार थूकता होगा। बाबा साहेब के टीक पकड़ करके ज्यादा से ज्यादा ये जितने वाम से बाले हैं, वो बाबा साहेब के टीक पकड़ कर मतलब कि घुमा देते। बड़े नारी के सम्मान में उछल रहे हो भाई, नारी सम्मान में एकदम, कि बाबा साहब के आने के बाद ही नारी का सम्मान हुआ है, नहीं तो नारी की दुर्दशा पूछिए ही मत। और संदेश खाली में है हिम्मत है तुम्हारे किसी अंबेडकरवादी को उस नारी को बचा ले, और नारी कोई गैर नहीं है। कहते हो ना कि बहुजन हम है, अब तो OBC को भी समेटने निकले हो। OBC वाले इतने बुड़बक नहीं है, सब देख रहे हैं। कई बार मैंने अंबेडकरवादियों से तर्क मांगा कि इसका क्या तर्क है कि जब भी कोई शांति दूत दलित बहना बेटी को लूट लेता है, पीट लेता है, तार कर देता है, बलात्कार कर लेता है, तो इस पर तमाम अंबेडकरवादी चुप हो जाते हैं, भीम आर्मी वाले चुप हो जाते हैं। इसके पीछे कौन सा लॉजिक है, क्या तर्क है इस पर? तो जाहिल बोलते हैं बाबा साहब को अपने जमाने में मुस्लिमों ने वोट किया। अरे मूर्ख प्रजाति, कितना गिरा हुआ कुतर्क है तेरा। मान लेते हैं कि उस समय बाबा साहब को शांति दूत ने वोट कर दिया, तो भैया हिसाब बराबर करने के लिए आप भी वोट दे दीजिए, 1 नहीं 2 बार दे दीजिए। लेकिन क्या ब्याज सहित अपनी बेटी बहू को लुटवाएगा अंबेडकरवादी बनकर? मैं कहता हूं दुनिया का सबसे गिरा हुआ संप्रदाय और सोच है अंबेडकरवाद। जहर है, बदबूदार नाली का एक ऐसा कीड़ा है ये भीम आर्मी,
जो मोटी रकम लेकर अपनी बहन को, आपकी बहना को, आपकी माता को बेचने का काम किया है। सावधान मेरे पासी वीर के नौजवानों, सावधान। हमारा शोषण नहीं, हम अभाव में जरूर जी लेते हैं। अपने आन बान शान को बुलंद करने के लिए हम सब कुछ लुटा सकते हैं, लेकिन लाज नहीं, स्वाभिमान नहीं। सावधान। जय राजा सलेश, जय वीर शौहरमल।